डीयू कैंपस में 1 लाख के बॉन्ड पर बगावत। छात्र संघ चुनाव से पहले एबीवीपी से लेकर एनएसयूआई तक एकजुट होकर के और विश्वविद्यालय के जो फरमान है उसको तुगलकी फरमान बता रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव की घोषणा के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में भारी घमासान मच गया है। खास करके 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरने की अनिवार्यता के खिलाफ सभी छात्र संगठनों ने मिलकर इसका विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई, वामपंथी छात्र संगठन आइसा और एसएफआई, दक्षिणपंथी छात्र संगठन एबीवीपी और आम आदमी पार्टी के छात्र इकाई एसएफ सभी एकजुट होकर डीयू प्रशासन से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। डीयू प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उम्मीदवारों से 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा यदि किसी भी उम्मीदवार के नाम से दूसरे उम्मीदवार ने पोस्टर लगाए तो 25,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। पिछले चुनाव में इस मुद्दे पर अदालत में डीयू प्रशासन को सफाई देनी पड़ी थी। डीयू के कुल सचिव जो विकास गुप्ता हैं, उन्होंने कहा कि डीयू प्रशासन की यह पहल अदालती आदेश के परिप्रेक्ष्य में है। पिछले साल डूसू चुनाव में डीयू प्रशासन को अदालत में जवाब देना पड़ा था। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य लिंगदो कमेटी के 100% पालन कराना है। इस फैसले को लेकर के एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि लिंगदो समिति के तहत चुनावी खर्च की सीमा 5,000 तय की गई है। ऐसे में लाख रुपए के बॉन्ड की राशि कोई कानूनी वैधता नहीं और गरीब छात्रों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने जैसा कदम होगा। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने इस फैसले को लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन बताया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। आम आदमी पार्टी छात्र संगठन मतलब एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के अध्यक्ष कुलदीप बिदुड़ी ने कहा कि 1 लाख का बॉन्ड देने का डीयू प्रशासन का आदेश तुगलकी फरमान की तरह और इसे तुरंत से वापस लेना चाहिए। ये तो छात्र संगठनों की बात हो गई। हालांकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में छात्रों से इतने सारे पैसों की उम्मीद नहीं करते हैं कि 1 लाख का बॉन्ड भर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आप अगर दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस से गुजरते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और मतलब लाख रुपए का बॉन्ड वैसे तो अलोकतांत्रिक है, लेकिन जो खर्चे हैं लिंगदो कमेटी के उसके भीतर चुनाव जो है समेटा नहीं जा सकता। और 5,000 रुपये में अगर आप छात्र संगठनों का चुनाव लड़वाना ही चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ बॉन्ड भरवाने से काम नहीं चलने वाला है, आपको लिए सख्त कदम उठाने होंगे। इसमें जो अकादमिक जगत के छात्र हैं जो टॉप करते हैं यूनिवर्सिटी, उनको जो है आप कॉलेजों से नामित करवाइए और उसके बीच में चुनाव करवाने की कुछ ऐसी प्रक्रिया बहाल करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप जो है बेहतर छात्र संगठन चुन पाएंगे। या छात्रों की यूनिट जो है वो बिना पोस्टर बैनर के नामांकन करे, एक डिबेट करवाएं और इस डिबेट के माध्यम से ही चुनाव होने चाहिए। और 2-3 डिबेट जो है लगातार जो है होने चाहिए और उसी से विद्यार्थियों के लिए 1-2 दिन ऐसे मुकर्रर होने चाहिए जब वो डिबेट सुने अपने अपने कॉलेजेस में प्रेसिडेंट का, और उस डिबेट को सुन करके ही उसी दिन जो है वो या 1 दिन पहले डिबेट हो या 1 दिन बाद चुनाव हो, तब जा कर के ये चीज़ें संभव हो सकती है। और इसके लिए जो है कॉलेज प्रशासन को सख्ती से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत अनैतिक तरीके से कई बार चीज़ें होती हैं। कॉरिडोर में आप अनुशासन भूल जाते हैं, या स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स के साथ कई दफ़े बदतमीजी पे उतर जाते हैं, तो कई घटनाएं घटी हैं। तो सिर्फ बॉन्ड भरवाने से कुछ सुधार बहुत कुछ होगा ये नहीं होगा। देखिए तो आप आज नॉर्थ कैंपस से गुजरी तो शायद आपको रास्ता तक नहीं मिलेगा, इतनी ट्रैफिक होती है। और ये भीड़ कहाँ से आती है, किन की होती है? तो ये स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी होती है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ
मुझे नहीं लगता कि एक बॉन्ड भरवाना जो है वो सुधारात्मक रवैया हो सकता है। हो सकता है कि लोग दबाव में हों, पोस्टर बैनरबाजी बंद हो जाए, लेकिन आपको फिर भी और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है।